अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब जो स्टार्ट होना है आज के दिन, जो सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होना है वो बेसिकली है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट मेटालिक, इन वर्ड से आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, इसके 4 मेजर सेक्शंस हैं, 3 मेजर सेक्शंस हैं, बट कैम्ब्रिज ने उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक है आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पहले वो आयन्स डिस्कस करता है कि पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, जो कि हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक पोर्शन उसका वहाँ डिस्कस किया है, यहाँ उसको यूज़ करेंगे। और फिर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है, एक ट्रिक जो उसकी है, और प्लस आयन स्टेबल, वो हम नेक्स्ट चैप्टर मोल्स में पढ़ेंगे और उसकी रीजंस हैं वो मैं बताऊंगा जब लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड का जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। उसके अलावा आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता किन एलिमेंट्स के दरमियान में है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होती है, इससे आयनिक बॉन्डिंग कैसे रिप्रेजेंट होती है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हमने आयनिक बॉन्ड के चैप्टर में स्टडी करना है। सेकंड जो इसके सेक्शन है वो है बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग, और उसमें ये सारा कुछ आ जाता है, नेमली कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है जी, उसके अलावा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स विद कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ा था कि वो वाले कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उनको स्टडी करना है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम उन वालों की बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस सिमिलर मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए, सारा कुछ। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हमने बताना है सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। ठीक है, इसके बाद हमारा इसी सेक्शन में, कैम्ब्रिज इसको थर्ड सेक्शन बोलता है लेकिन सेम सेक्शन है, कोवलेंट बॉन्डिंग में ही जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, वो सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स थे। फिर जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन कौन से में हमारे सिलेबस में जिनमें एग्जिबिट होता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर उनका क्या है, बॉन्डिंग क्या है, ठीक है, उनका यूज़ क्या है। ठीक है, उसके अलावा सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन सारों के दरमियान, और ये 3 है आपके पास, नेमली डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, थर्ड सेक्शन फिर हमारे पास जो है एक बहुत छोटा सा सेक्शन है मेटालिक बॉन्डिंग का। वो बेसिकली क्या है कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे पहले ये पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है इसका जॉइंट मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर, और उसके अलावा फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़नी है मेटालिक स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, एक पूरा मेटल का चैप्टर भी है, उसमें लादा से चीज़ें, बट यहाँ पे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटालिक स्ट्रक्चर की वजह से। ये IGCSE का सिलेबस है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, नो डिफरेंस इन द सिलेबस, आप पढ़ सकते हैं। उसमें सिर्फ कोर और सप्लीमेंट की वजह से कुछ जगहों पे वर्डिंग्स चेंज की हुई है, बाकी सारा एज इट इज़ सेम आपका सिलेबस है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। अभी के लिए हमने सबसे पहले हमने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि केमिकल बॉन्ड आखिर कहते हैं किसको है, केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया, तो सिंपल बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक एटम ये है, एक एटम ये है। ठीक है, किसी भी वजह से ये एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो ये जो कम्बिनेशन बनी है इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि जो कम्बिनेशन बने दो एटम्स के दरमियान, मल्टीपल एटम्स के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। कोई भी आपके पास कॉम्पाउंड है, ठीक है, या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी एक कॉम्पाउंड की टाइप है ना, कॉम्पाउंड, इसके अंदर किसी ना किसी किस्म का बॉन्ड होगा, क्योंकि मल्टीपल एटम्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड अवेलेबल होगा। सबसे पहले तो ये सिंपलर वर्ड्स में ये समझ लें बॉन्ड के। ठीक है, अब ये कंबाइन किस बेसिस पे होते हैं, ये कम्बिनेशन की आगे डिटेल क्या है। ठीक है, हमने कहा कंबाइन हो गए तो हम कहेंगे इनके दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये कंबाइन किस बेसिस पे होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि ये एक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को क्लोज रखती है। अट्रैक्शन क्या है कि दो चीज़ें, अट्रैक्शन क्या है, दो चीज़ें
एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, करीब आ जाएं, ठीक है। तो ये कोई ऐसी फोर्स ऑफ बॉन्ड जो है, ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम्बिनेशन जिस बेस पे हो रही है, जो एक दो एटम्स या मल्टीपल एटम्स को ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक दूसरे के क्लोज रखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे आउटर शेल में क्या प्रेजेंट है, इधर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, इधर क्या प्रेजेंट है आपके पास आउटर शेल में, और इधर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है। जब ये करीब आएंगे, ठीक है, बॉन्ड बनेगा, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोजनेस इनकी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस है अनलाइक, तो क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन फिर भी करीब आते हैं। तो क्या है, कोई ऐसी फोर्स है बेसिकली जो एटम्स को भी क्लोजली होल्ड करके रख रही है, और ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी इंटैक्ट रख रही है। ये नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से एटम से निकल रहे, ठीक है। ये इस तरह की जो फोर्स होती है, जो इस दो एटम्स को एक दूसरे के क्लोज रखती है या होल्ड करके रखती है, ऑल्दो रिपल्जन इज देयर बिटवीन दिस लाइकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। समझ आइए। तो ये देख लें, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ कॉम्पाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल इलादा से हम लिखते हैं क्योंकि जनरली हम इलादा इसको पढ़ रहे होते हैं, बट हमें ये पता है कि क्या कहते हैं, आपके पास जो मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्पाउंड, ठीक है। दे डू दिस बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इधर गेन करता है इलेक्ट्रॉन, लूज करता है और शेयर करता है, ठीक हो गया। ये तीन मेथड्स हैं, या लूज करेगा, या गेन करेगा, या शेयर करेगा, ठीक है। इनसे ये करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन रिप्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन, शेयर की वजह से ये होता है। कैसे होता है, ये किस तरह होता है, इलेक्ट्रॉन लूज क्या है, गेन क्या है, शेयर क्या है। गेन और लॉस तो पता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पता, वो हम पढ़ेंगे आगे। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है आपके पास, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। ये जो आयनिक बॉन्डिंग है ना, ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कोवेलेंट में आपके पास शेयरिंग की वजह से फॉर्मेशन होती है। अभी अगर इसकी साइंस नहीं समझ आ रही तो कोई इशू नहीं है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग में लूजिंग की बेस पे बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट से डिफरेंट होता है, उस तरह का नहीं होता, ठीक हो गया, ये समझ आ गई है। नेक्स्ट, सबसे पहली बॉन्डिंग कौन सी थी, आयनिक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा जी, हम आयंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, आयंस पढ़ चुके हैं ना जी। तो पहली बात ये समझ लें कि आयनिक बॉन्डिंग जो है, नाम से भी आपको समझ आ रही है, आयोनिक बॉन्डिंग, बॉन्ड बिटवीन आयंस, बॉन्ड बिटवीन आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लें। ठीक होगी। नेक्स्ट, जी, आयंस। अब आयंस कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कौन से पॉजिटिव आयंस कौन से एलिमेंट से बनते हैं, मेटल्स। मेटल्स गॉट द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सर रिकॉल है ताकि इनको हम फॉरन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करें। दूसरा, नेगेटिव आयंस होते हैं। नेगेटिव आयंस कौन से एलिमेंट से बनते हैं, ठीक है, और ये किस तरह बनते हैं, ये बेसिकली गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जी।
ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयंस में। ये हमें पता है, ये पता है ना, जो मैंने लिखे ये समझ आ गई है, मिटा दूँ, लिखा हुआ है स्लाइड में। इस तरह आप अगर टेबल फॉर्म में या थोड़ा सा समराइज फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जी एक बार पढ़ लें। Metals got the tendency to lose electrons, they form cations, while non-metals got the tendency to form anions. आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है? यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आंसर होगा जो मैंने पीछे बताया था कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो ये कि ये जो पॉजिटिव आयन बनता है ये किस वजह से बनता है। बस ऐसे Na पड़ा हुआ है और वो Na1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कोई तो रीज़न होगी ना, कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर ऐसे कुछ भी ना करने के से Na1 पॉजिटिव बनता होता, कुछ ना करने से बस पड़ा हुआ चीज़ Na1 पॉजिटिव बन गई है Na, तो फिर नेचुरली एग्जिस्ट तो Na1 पॉजिटिव करता, Na थोड़ी करता, बट नेचुरली एग्जिस्ट क्या करता है, Na करता है, ये नहीं करता। तो ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से Na1 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। जनरल हमने NaCl बहुत कॉमन एग्जांपल है इसलिए बोला, ठीक है। तो वो भी अभी हम पढ़ने लगे हैं, और वो रीज़न होती है अ रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। ये रिएक्शन क्या है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन से रिलेटेड होती है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसमें टेक प्लेस करती है, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं एक नई चीज़ बनाने के लिए। जैसे आपके पास H2 प्लस हाफ O2, ये हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट मोल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन कैसे लिखी। H2O बनता है, तो ये H2O कैसे बना, इनके दोनों के एक दूसरे के साथ रिएक्शन से, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने से, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने से, ठीक है, कन्वर्जन हुई है इनकी, समझ आइए जी। तो ये रिएक्शन होता है। आपके पास आयंस कैसे बनते हैं, ठीक है, वो बेसिकली बनते हैं रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं Na की प्लस नॉन मेटल Cl की, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनता है। लेकिन पहले हम क्या कह रहे हैं, आयंस में बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रिएक्ट करते हैं। ये देखते हैं कि यार हम ऑक्टेट या डुप्लेट, दोनों के केस में डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जी ठीक है, NaCl। अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि यार हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, ज़्यादा स्टेबल स्टेट में जाके सेटल कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो बेसिकली एक दूसरे के क्लोजनेस और इफ़ेक्ट की वजह से, जिसकी डिटेल ए लेवल एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है, ये बॉन्डिंग के अंदर जो भी चैप्टर में है वो बॉन्डिंग के अंदर आती है, वो बेसिकली क्या है कि ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, ठीक है। सिमिलरली Na की इफेक्ट की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जी ये बात हमने की थी कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ रहा था, सो बेसिकली वो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर जाता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, ठीक हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या चीज़ बन जाती है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास NaCl बन जाता है, ठीक हो गया। कंबाइन क्यों करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगी इनके दरमियान, अट्रैक्शन, ठीक है। बॉन्डिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या पढ़ा था हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने बॉन्डिंग में एक चीज़ पढ़ी थी और हमने कहा था कि जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम्स, तो हम कहेंगे या तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बना है जो कंबाइन होकर NaCl बना है, तो बेसिकली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के भी जो पेरेंट सोर्स है वो क्या है, Na और Cl एटम, ठीक हो गया।
जी देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, हमने कहा रिएक्शन होता है बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल एलिमेंट, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन कर लेता है, ठीक है। ये आगे इसकी डिटेल लिखी हुई है, मेटल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स विच इज ट्रांसफर टू अ नॉन मेटल एटम विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अच्छा, hence the metal and non-metal turn into positive and negative ion, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, यानी कि बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब कुछ चीजें समझ लें, ठीक है, ये बेसिक नोट कर लें, शायद ये नहीं लिखी हुई स्लाइड में, मतलब एस इन वर्ड्स में नहीं लिखी। आयनिक बॉन्ड के इनके दरमियान होगा मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म करेंगे आयनिक बॉन्ड, इसके लिए बेहतर है मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है, लिख लिया या मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। दूसरी बात हमने क्या कहा, मेटल नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये किसके दरमियान होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के दरमियान। मेटल एंड नॉन मेटल तो एटम्स के दरमियान कहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान, ये दो बातें लिख लो। वैसे ये अंडरस्टूड बात है लेकिन बिटवीन लाइंस होगी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा से बताया, ठीक हो गया, मिटा दूँ। अब आ जाती है जी आपके पास डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, क्या होता है, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग में डेफिनेशन नहीं पढ़ी। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है देख लें। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना आयनिक बॉन्ड की, उसका एक नेम है, ठीक है, जो आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेम है, बट स्ट्रॉन्ग का मतलब है स्ट्रॉन्ग वीक वाला स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया। आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक हो गया, दैट होल्ड्स अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एटम टुगेदर, आप ये भी कह सकते हैं, is formed due to complete transfer of electron from one atom to other atom. The compound that have ionic bonding are called ionic compounds. उनको हम ionic compound, आप नाम सुने तो आपको ये पता होना चाहिए कि ionic compound, इस compound को ionic इसलिए कह रहे हैं कि ये ions से बना है और ionic bonding इसमें इन्वॉल्व है। समझ आई ये स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट चलें। कोई क्वेश्चन नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड क्या है, कंपाउंड सॉरी क्या है, वाया अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होती है ये अब हम पढ़ने लगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने लगे हैं, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। एक डायग्राम होती है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ये डॉट और क्रॉस दो चीज़ें, ठीक है जी। ये डॉट एंड क्रॉस क्या है ये समझना ज़रूरी है। हम आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे तो हमने इन तीन चीज़ों की बात की थी जी। वो क्या बात थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बात ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, उसकी इस्तेमाल अब इधर होगा, ठीक है। कंसिडर करें एक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, ये Na का ये इलेक्ट्रॉन है, Cl का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा ना Na से, ये सेम होगा, तो Cl का ये इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड्स में क्योंकि मल्टीपल एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर हैं डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। इस डिफरेंस को शो करने के लिए हम मल्टीपल सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन।
और वो सिंबल्स क्या होते हैं, ये आप इसको डॉट कहते हैं, इसको फिल्ड डॉट कहते हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल्स बस याद होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, क्रॉस। क्रॉस, ठीक है। इन 3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ तो 2 ही थे तो 2 ही होंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 3 हो जाए, जैसे HNO3, ठीक है, तो इसमें 3 है, डॉट, क्रॉस, फिल डॉट, ठीक हो गया। तो इस तरह हम 3 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये है जी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, यही कुछ लिखा हुआ है पीछे। अभी हम बनाते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, इसके बाद तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। 3 सिंबल्स यहाँ पे आप नोट कर लें अपने पास, जिस स्लाइड में नहीं है, ठीक है। ये वो 3 सिंबल्स हैं जी। जी। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ NaCl। जी ड्रॉ करें। बताएं कैसे बनेगा, कंप्लीट बनानी है। देखें NaCl में किस चीज़ से NaCl बना हुआ है, Na और Cl। ठीक है। Na किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ था, आयन। Na1 पॉजिटिव, Cl किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ था। नेगेटिव। ये 2 चीज़ें हैं जो आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में शो कर लें, सिंपल है। ये देखें, ये क्या है, Na। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दें। अगर आपके पास क्या है, कंप्लीट शेल कन्फिग्रेशन है, कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है, शेल। फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल। एक क्लास नहीं ली अभी तक आपने कि आप शेल बोल रहे हैं, फर्स्ट शेल होता है। ये क्या है, सेकंड शेल। बैठी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल में, 9। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए एक दिन नहीं हुआ अभी पूरा। 9 शेल होते हैं सेकंड शेल में, एक दिन अभी नहीं पूरा हुआ। थर्ड शेल के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। लेकिन आयन में कन्वर्ट हो गया इसलिए। पहले बताया इन 2 चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है, वो बनाएं, 1 होंगे। बस बन गया। क्या रहता है, ऊपर 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव भी करना, ठीक है। ये क्या बना है, Na। एन हम किस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहे हैं, NaCl। प्लस। अब Cl की बनाए, ठीक है, प्लस नहीं, कम है इलेक्ट्रॉन। किधर कम है, अच्छा ठीक है, सॉरी। ये प्लस लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इन दोनों के दरमियान लगाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या बनाना है,
कितने न्यूट्रॉन्स है? 35.5. न्यूट्रॉन्स है। 9. प्रोटॉन्स कितने हैं? Proton 17. न्यूट्रॉन्स 28.5. 18.5 प्रोटॉन्स हैं। बेसिक मैथ से भी गए गए। अब 18.5 न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं? नहीं. इसका सिंपल इलाज बताऊं? बता दो. नेक्स्ट, ऊपर सोडियम में भी यही करना है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. ठीक बना रहा हूँ? नहीं. क्यों, क्या गलती है? इलेक्ट्रॉन से किसी और से. हाँ जी, जब डॉट यूज़ हो गया उसमें, तो अब डॉट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Second shell by 17 - 8. थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. Third shell में 7. 7। लेकिन हाँ 7 ही. 8 बनाने हैं. आप क्या चीज़ रहे हैं? Cl का आयन तो 8 बनाने हैं. 2 4 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, 12 14 16 17। बस 17 बना दिए। अब क्या करूं? एक वो डॉट से डॉट से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, डॉट कौन सा, ये वाला नहीं. या ये वाला? दूसरा ऊपर वाला. ऊपर वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि वही है नहीं. जी, सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। समझ आ गई है? नेक्स्ट चलें। जी. क्या अब क्या करना है, पढ़ें। शो वैलेंस शेल ओनली. अब सिर्फ वैलेंस शेल. किस चीज़ का? Na और Cl का. Na और Cl का? आयंस का. तो आयंस बोले, Na का Na और Cl नहीं आयन। आयन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या है? Na पॉजिटिव Cl. यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा। जब आप आयन बना रहे हैं तो Na उसका सिंबल नहीं है। जी, इधर क्या होगा? Na पॉजिटिव। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8. 2 4 6 8। ये पॉजिटिव आएगा? डालना चाहे डाल दें, नहीं डालना चाहे ना डालें। ठीक हो गया? जी. बन गया? क्या रहता है? ब्रैकेट लगा के 1 पॉजिटिव. ब्रैकेट लगा के 1 पॉजिटिव। बस ये लें। दूसरा क्या है यहाँ पे? Cl। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 8. वो Na से एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन Cl के अपने हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, कई जगहों पे यहाँ पे प्लस लिखा होता है, कईयों पे नहीं लिखा होता। आप लिखें कोई तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, ऐसे छोड़ दें।
ठीक हो गया। एन ए जो हमने दरमियान में ये सिंबल लिखे हैं यार, इनके साथ कई बार +1 -1 लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता, जैसे आप छोड़ दें। नेक्स्ट क्या है, एन ए, F सबसे पहले क्या बनेगा, N A आपका वो एन ए। कितने इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट शेल में, 2 सेकंड शेल, 8 थर्ड शेल, नहीं क्यों नहीं है, पीरियड 2 में हैं, पीरियड 2 में है क्या चीज़, N A एन ए पीरियड 2 में, 3 में थर्ड शेल, 1 नहीं है वो 1 नेगेटिव। जब आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो आप थर्ड शेल की बात कर क्यों रहे हैं, सीधा बोलें है ही नहीं थर्ड शेल। आगे क्या बनाऊं, क्लोरीन कि फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2 सेकंड शेल में कितने हैं, 8 ठीक हो गया, सही हो गया है, नहीं क्या गलत है, सारे जैसे बनाते हैं तो क्या करूं, किसी और चीज़ से represent करते हैं। जी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, सॉरी सेकंड शेल ही चल रहा है, ठीक हो गया है, जी और कुछ, तो बस ख़त्म है, एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम का गेन किया जी, तो उसको क्या करना है, उसको रॉड से रिप्रेजेंट करना अब सही है। जी नेक्स्ट, एम जी ओ, एम जी, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नहीं है तो क्यों, उसने यूज़ कर दिया उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 ये कैसे पता लग रहा है, पीरियोडिक टेबल से, 12 प्रोटॉन नंबर है, हीलियम सॉरी नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करना चाहता है, वो 10 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो 10 बन जाएगा, तो 2 पॉजिटिव आएगा, समझ आ रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 अब क्या करूं, रॉड प्रोटेक्ट और कुछ, नहीं नेक्स्ट, MgCl2, अब यहाँ पे क्या होगा, एक mg का होगा 2 cl का जी, एक Mg 2 Cl, शो वैलेंस शेल ओनली, तो वैलेंस शेल में कितने हैं Mg के, 8 2 4 6 8, और कुछ, अब क्या करूं,
अब दो सी एल के 2 Cl के Cl 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 ठीक हो गया। जी। यहाँ पे प्लस ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक और जुगाड़ करो, ये दोनों देखें, ये वाले दोनों ये सेम है डिफरेंट है? तो इसका एक और, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो मिटा रहा हूँ, और दूसरा जो बनाने लगा हूँ वह भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जिस मर्जी तरीके से बना लें। Cl बनाए, बन गया। जी। कितने Cl है? जी। ठीक है, ये भी एक तरीका है। एक तरीका है 2 गलत Cl बनाया। क्या गलत बनाया? हाँ वो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो आप करते रहना। ठीक हो गया। और कुछ? नेक्स्ट CaCl2, क्या करूं, क्या बनाना है, जरा देख के बताएं। वैलेंस शेल, Ca कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में? सारे इसी के हैं या कोई गेन किया हुआ है? कितने लूज किए हैं? ये कैसे पता लग रहा है कि 2 लूज किए हैं? जी, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? ये Ca है, ये K है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पीछे पिछले ग्रुप में नियॉन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस तक प्रेजेंट, सॉरी आर्गॉन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन उस तक पहुंचने के लिए। ठीक हो गया। अब क्या करूं? 2 Cl, सारे इसके हैं या कोई बाहर से आया है? गलत बनाया। अबे यार, पता नहीं क्या मसला है। ठीक हो गया। 2 Cl भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि MCQ में कई बार ऐसे दिया होता है। एक्सेप्टेबल ये भी है। अब क्या है? Ca की क्या आयन है? मैं लिख नहीं रहा था क्योंकि मैं पिछले चैप्टर में हमने ये सारी आयन्स वगैरह डिस्कस किया, आपको पता है। ठीक है, Ca का क्या आयन है? 2 पॉजिटिव। O का क्या आयन है? 2 नेगेटिव। ठीक हो गया जी। बना दें। Ca कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वैलेंस शेल नहीं है? अच्छा, 2, ठीक। दूसरे शेल में कितने हैं? 8। अबे यार, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में वैलेंस शेल काट दिया। चलो, बड़ा भी एक बन जाए। थर्ड शेल में, 4th शेल में,
था, ये था भी नहीं, किधर गया? ठीक है, क्या है? 2 पॉजिटिव। अब क्या बनेगा? इधर क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 सारे इसके हैं? 9 फिर 2 बाहर से हैं। जगह ही कम है यार, बड़ा लिखता हूँ इस पर, वैसे तो बहुत छोटा लिखता हूँ, इस पर क्यों बड़ा लिखता हूँ? 2 हो नेगेटिव गया। हो गया। हाँ जी। देख लें, चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है जी। Al2O3, यहाँ पे क्या होगा? वैलेंस शेल। देख लें Al के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल से निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 13। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3। क्यों? मुझे ये पता है प्रैक्टिस कर करके 2, अगर उसने डुप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है 2 देन 10 देन 18 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट 20 में तो मुझे रटा हुआ, तो उससे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 आ जाएगा। ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं? 2 ठीक है, कितने एल्यूमिनियम है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 है ना एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे ज़्यादा कहते हैं, जर्मन और ये वाले जो पायनियर्स हैं साइंस के, वो एल्यूमिनियम कहते हैं इसे, एल्यूमिनियम फॉयल। यूएस वगैरह वाले यूएस तो एल्यूमिनियम कहते हैं शायद, मुझे नहीं पता क्या कहते। ठीक है, बट जर्मन जो हैं वो मुझे पता है एल्यूमिनियम कहते हैं, वो पायनियर्स हैं सारी चीज़ को। ठीक हो गया, रशियंस भी एल्यूमिनियम कहते हैं। तो 2 हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6। इधर देखें ऑक्सीजन कितने हैं? 3 कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा? बैलेंस है, जी। जितने लूज हो रहे हैं उतने गेन हो रहे हैं। Al2O3 फॉर्मूला ठीक है, इससे भी चेक हो सकता है, समझ आइए जी। जी। आपको क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 एल्यूमिनियम कितने लूज करेगा? एल्यूमिनियम 3 वैलेंस शेल बना दूं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल्यूमिनियम के? 8 2 4 6 8। प्रेफरेबल इस तरह की है। ठीक है, ऐसे आप बनाएं इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाली शेप में। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फिक्स नहीं होती कहीं भी। ठीक हो गया, बस हो गया या और भी कुछ रहता है? ऑक्सीजन और वो ब्रैकेट लगा के 3 नेगेटिव और एक और हाँ, सबसे पहले इसी की बात हो रही है। 3 नेगेटिव पॉजिटिव या मेरे खुदाया, या अल्लाह, कैसे कैसे टॉर्चर से गुजरना 2 पड़ता है। एल्यूमिनियम है। 2 एल्यूमिनियम में क्या करूं? एक और एक और बनाऊं? पागल हूँ, पहले जगह नहीं है। जगह है इतनी कि मैं बनाता हूँ, ये मेरे पास वेला टाइम है पेपर में, इतना कम टाइम होता है। ठीक है, और कुछ? अब क्या बनाना है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 क्रॉस से सारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। 2 डॉट से बनेंगे। ठीक है, हो गया। कितना चार्ज है? बस 7 3 लीटर जी, 3 ऑक्सीजन है, तो कैसे लगाऊंगा? +3। ज़ाहिर है 3 पॉजिटिव लिख के इससे आगे से शुरू करूँगा, मेरे पास जगह नहीं।
और कुछ नहीं। ठीक हो गया जी। ये थी आपकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास बेसिकली जो स्ट्रक्चर है किसी भी आयनिक कंपाउंड का वो क्या है। ठीक है, तो वो क्या स्ट्रक्चर है, जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर, ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं।